डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। पिछले दिनों अर्थव्यवस्था के लिहाज से सकारात्मक खबरों के बीच अब भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की ओर से नीतिगत दरों में कमी से यही संकेत उभरता है कि महंगाई अब नियंत्रण में है और आर्थिक मोर्चे पर खड़ी चुनौतियों से पार पाने में देश आगे की राह पर है। स्टॉप। आरबीआई ने शुक्रवार को प्रमुख नीतिगत दर यानी रेपो दर में 0.5% की कमी करके उसे 5.5% कर दिया। स्टॉप। इसे उम्मीद से ज्यादा की कमी माना जा रहा है। स्टॉप। इसके अलावा एक चौंकाने वाले फैसले के तहत आरबीआई ने बैंकों के लिए भी नकद आरक्षित अनुपात यानी सीआरआर में भी 1% की कटौती की घोषणा की। स्टॉप। यह लगातार तीसरी बार है जब केंद्रीय बैंक ने रेपो दर में कटौती की है। स्टॉप। इससे पहले आरबीआई ने इसी वर्ष फरवरी और अप्रैल में 25 आधार अंकों की कटौती की थी। स्टॉप। जाहिर है यह न केवल देश के भीतर आर्थिक उतार चढ़ाव से निपटने की कोशिश है बल्कि फिलहाल दुनिया भर में जैसी चुनौतियां खड़ी हो रही हैं उसमें इन उपायों से अर्थव्यवस्था को संभालने में भी मदद मिलेगी। पैरा। दरअसल रेपो दरों में कमी को मुख्य रूप से ऋण के लिहाज से सुविधाजनक माना जाता रहा है। स्टॉप। कर्ज सस्ता या महंगा होने का हिसाब इसी पर टिका होता है और इसका सीधा और पहला असर उन उपभोक्ताओं पर पड़ता है जिन्होंने घर वाहन अन्य सामान या फिर शिक्षा जैसी जरूरतों के लिए बैंकों से ऋण लिया होता है या फिर वे लोग जो इस बात का इंतजार करते हैं कि रिजर्व बैंक की ओर से कब नीतिगत दरों में कमी की जाए और कर्ज सस्ता होने के बाद वे कुछ खरीदने या निवेश करने की योजना बनाएं। स्टॉप। गौरतलब है कि रिजर्व बैंक की नीतिगत दरों के अनुरूप ही व्यावसायिक बैंक उपभोक्ताओं को दिए जाने वाले ऋण और अन्य सावधि जमा के मद में ब्याज की दरें निर्धारित करते हैं। स्टॉप। इसलिए उम्मीद है कि रेपो दरों में कमी के बाद व्यावसायिक बैंक भी कर्ज की दरें घटाएंगे। स्टॉप। इसके बाद स्वाभाविक रूप से कर्ज सस्ता होगा और मासिक किस्तों में कमी की वजह से बैंकों से ऋण लेने वाले उपभोक्ताओं की मांग बढ़ सकती है। स्टॉप। साथ ही पिछले कुछ समय से वाहन बाजार और खास तौर पर जमीन जायदाद के कारोबार में जिस तरह की मंदी की आशंका जताई जा रही थी नीतिगत दरों में कटौती के बाद उसमें सुधार आने की उम्मीद की जा सकती है। पैरा। इस लिहाज से देखें तो रिजर्व बैंक की ओर से नीतिगत दरों में बड़ी कमी की जो घोषणा की है वह एक तरह से अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने की दिशा में एक अहम कदम है। स्टॉप। मगर जरूरत इस बात की है कि इस तरह के फैसले सिर्फ घोषणाओं और अर्थव्यवस्था के जटिल गणित तक ही न सिमटे रहें। स्टॉप। इसका असर जब तक जमीन पर नहीं दिखेगा आम लोगों को इसका सीधा फायदा नहीं मिलेगा वे अपनी जरूरत के लिए घर या कोई अन्य चीज की खरीदारी को लेकर सहज और निर्द्वंद नहीं होंगे तब तक
इस तरह के फैसले अर्थव्यवस्था की चुनौतियों को दूर करने में सहायक साबित नहीं हो सकते। स्टॉप। महंगाई से राहत और क्रय शक्ति की सीमा में खरीदारी में सहजता से यह तय होगा कि रेपो दरों में कमी का लाभ आम लोगों तक कितना पहुंच पाता है। स्टॉप। ऋण लेने का उत्साह उसे चुकाने की स्थितियों पर टिका रह सकता है। स्टॉप। इसलिए रोजगार और आय के अन्य माध्यमों की बुनियाद मजबूत करने की स्थिति पैदा करनी होगी, ताकि लोग अपने निवेश और अन्य आर्थिक फैसलों को लेकर सुरक्षित महसूस करें। पैरा। महत्वाकांक्षा की भूख के आगे कई बार नैतिकता इस कदर हार जाती है कि व्यक्ति अपराध करने से भी नहीं हिचकता। स्टॉप। मगर इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है कि इस तरह की प्रवृत्ति का शिकार कोई व्यक्ति अपने मासूम बच्चे को भी दांव पर लगा दे। स्टॉप। उत्तराखंड के हरिद्वार में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी एक महिला नेता ने अपनी नाबालिग बेटी के साथ जो किया, उसकी कल्पना करना भी किसी संवेदनशील इंसान के लिए मुश्किल है। स्टॉप। आरोप के मुताबिक, महिला ने अपनी ही मासूम बेटी को अपने प्रेमी और उसके दोस्तों के हवाले कर दिया। स्टॉप। उसके बाद बच्चे से सामूहिक बलात्कार किया गया। स्टॉप। यह आरोप अपने आप में इस प्रकृति का है कि एक बारगी इस पर विश्वास करना मुश्किल हो सकता है। स्टॉप। मगर पुलिस ने इस संबंध में जो बताया, उसके बाद यह सवाल बहुत सारे लोगों के सामने खड़ा है कि महत्वाकांक्षा की हद आखिर क्या हो सकती है और उसके दुष्चक्र में फंसी कोई महिला ऐसी हरकत कैसे कर सकती है। स्टॉप। पैरा। आरोप सामने आने के बाद भाजपा ने महिला नेता को पार्टी से निष्कासित कर दिया है, लेकिन इस मामले से यही साफ होता है कि चिंताजनक रूप से राजनीति में अब कुछ ऐसे लोग अपने पांव जमा रहे हैं, जिनका आचरण मर्यादा के विरुद्ध है और जिनके भीतर नैतिकता के लिए जगह नहीं दिखती। स्टॉप। पिछले दिनों सामने आई कुछ घटनाओं ने राजनीति पर गहरा प्रभाव डाला है और समाज के सामने एक बड़ा प्रश्न चिन्ह भी खड़ा किया है। स्टॉप। हरिद्वार की घटना से मां बेटी के गरिमामय संबंधों को भी ठेस पहुंची है। स्टॉप। कल्पना की जा सकती है कि पीड़ित बच्ची के भीतर अपनी मां को लेकर कैसी छवि बनेगी। स्टॉप। उसके भीतर भरोसे को लेकर जो संकट पैदा होगा, उसके बारे में सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है। स्टॉप। बलात्कार जैसा अपराध किसी भी महिला के मानस को बुरी तरह प्रभावित करता है। स्टॉप। मगर खास तौर पर कम उम्र के बच्चों के खिलाफ यौन उत्पीड़न जैसे जघन्य अपराध उनके कोमल मन मस्तिष्क पर दीर्घकालिक रूप से घातक असर डालते हैं। स्टॉप। यह समझना मुश्किल है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ के नारे के दौर में बेटियां इस तरह के असुरक्षित घेरों में जीने के लिए कैसे बाध्य हो रही है। समाप्त। दोस्तों, रोजाना ऐसे ही एडवांस डिक्टेशन के लिए चैनल को आप अभी सब्सक्राइब करें और आज के इस डिक्टेशन का पीडीएफ फाइल हमने हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद स्वामी पे डाल दिया है, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है।